जय मसीह की। मैं रेवरेंड शांति रावटे आज आपके साथ पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3 से 9 पर मनन करना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन के इस भाग में थोड़े ही शब्दों में हमारे मसीही जीवन को जीने का एक अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें परमेश्वर पिता की बड़ी दया की बात है, परमेश्वर के सामर्थ की बात है, मसीह यीशु के जी उठने की बात है, मसीह यीशु के पुनः प्रकट होने की बात है, हमारे लिए जीवित आशा की बात है, हमारे लिए स्वर्ग में रखी मिरास की बात है, हमारे रक्षा की बात है, हमारे विश्वास की बात है, हमारे आनंद की बात है और हमारे यीशु से प्रेम करने की बात है। और हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन के दुखों की भी बात है और उन दुखों के बहुमूल्य परिणाम की भी बात है। यह शास्त्र भाग हमें परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह से जोड़ता है, हमें स्वर्ग से जोड़ता है और हमारे इन पृथ्वी पर के सारे दुखों में हमें आनंदित और मगन रहने का सही कारण देता है। और इन बातों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए हम कह सकेंगे कि हम संसार के लोगों से भिन्न हैं, क्योंकि हम हैं। हम कौन? आइए इन वचनों का अध्ययन करते हैं कि हम समझें कि हम कौन हैं या कि हमें कौन हो जाना चाहिए और हमें कैसे जीना चाहिए। वचन 3, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3 लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यहां इस वचन में इशारा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपने परमेश्वर पिता से जोड़ता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 23 में लिखा है, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। बाइबल हमें बहुत सही सही बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और अब हम जो उसके पुत्र यीशु मसीह को मान लेते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। हम मनुष्य, हम जो सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम जो अपने पापों में मरे हुए थे, हम जो संसार में ईश्वर रहित और आशाहीन थे, वो हम सब मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। और जैसे वचन 3 में लिखा है, हम परमेश्वर की बड़ी दया प्राप्त करते हैं। लिखा है, जिसने अर्थात परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। और कहा जा रहा है कि इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, अर्थात परमेश्वर को धन्य कहा जाए, उसकी स्तुति आराधना की जाए, उसे सर्वोच्च रीति से चाहा जाए, उसे सर्वाधिक प्रिय समझा जाए, उसका धन्यवाद किया जाए, उसका धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि उसकी हम पर बड़ी दया हुई है। बड़ी दया से अर्थ यह है कि सबसे बड़ी दया जो परमेश्वर हम पर कर सकता था वो उसने की है, या वह सबसे बड़ी दया जो हम परमेश्वर से पा सकते थे वो परमेश्वर ने खुद होकर हम पर की है। और वह बड़ी दया यह है कि परमेश्वर ने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है या देता है। यह बड़ी दया परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ आशीष है। इससे बढ़कर और कोई आशीष नहीं है। कोई भी चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म इससे बड़ा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है या परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। यह सबसे बड़ी दया है, यह सबसे बड़ी आशीष है और यह सबसे बड़ी आशीष की आवश्यकता सबको है। हो सकता है बीमारी से चंगा होने की आवश्यकता सबको नहीं है, धन पाने की आवश्यकता सबको नहीं है। इस संसार में बहुत के पास बहुत सारा धन है,
लेकिन सब, धनी हो, निर्धन हो, स्वस्थ हो, रोगी हो, सबके लिए एक बड़ी आशीष, एक बड़ी दया परमेश्वर की आवश्यक है, और वो ये है कि परमेश्वर हमें नया जन्म दे दे। और वो परमेश्वर हमें नया जन्म देता है, और ये उसकी सबसे बड़ी दया है। नया जन्म के लिए मूल भाषा में शब्द आता है पुनः जन्म दिया है। जैसे परमेश्वर हमारे शारीरिक जन्म में हमारी रचना करता है, वैसे ही वह अब हमें मसीह यीशु में पुनः आत्मिक रीति से जन्म देकर नई सृष्टि बनाता है। हमारे शारीरिक जन्म से तो हम सब पापी ही हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु ही हमारा अंत है। परंतु जब परमेश्वर हमें नया जन्म देता है, तो हमें पापों से छुड़ाकर आत्मिक रीति से जिलाता है, और हमें मसीह में नई सृष्टि बनाता है, और फिर हमारे पास जीवित आशा होती है। इसका तर्क यही होगा कि यदि हमने अभी तक परमेश्वर से नया जन्म नहीं पाया है, तो हमारे पास जीवित आशा नहीं है। ध्यान दीजिए कि वचन 3 में लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें नया जन्म दिया है। इसका मतलब हमारे इस नया जन्म का आधार यीशु मसीह का जी उठना है, जो कि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना प्राण देने के बाद तीसरे दिन फिर जी उठा था। वो जीवित प्रभु यीशु मसीह है। इससे हम समझ सकते हैं कि नया जन्म क्या है। नया जन्म क्या है? यह कोई रीति विधि नहीं है। सीधे सीधे बताया जाए तो जब हम खुद यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं कि उसने क्रूस पर मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, मेरे पापों के कारण क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा, और अब मैं उसको मेरा उद्धारकर्ता करके ग्रहण करती हूं। जब हम खुद अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए अपने पापों को मान लेते हैं, तब परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करता है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है, और अपने पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें हमारे हृदय के भीतर से नया बना देता है। हमारे हृदय को नया बना देता है, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देता है। तो जो कुछ परमेश्वर इस सारे कार्य में करता है, उसका ही परिणाम हमारा नया जन्म होता है। क्या हमारा नया जन्म हुआ है? हमारा नया जन्म होना आवश्यक है, तभी हमारे पास जीवित आशा है, वरना आशाहीन है, ईश्वर रहित है इस संसार में। हमारे नया जन्म में हमारी कोई योग्यता काम नहीं आती है, कोई भी योग्यता काम नहीं आती है। यह सब कुछ परमेश्वर की बड़ी दया से और यीशु के बलिदान के आधार पर, और उस बलिदान के बाद उसके जी उठने के आधार पर होता है। वचन 3 को पुनः ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि हमें नया जन्म, ध्यान से देखिए वहां पर, परमेश्वर ने दिया, अपनी बड़ी दया से दिया है, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा दिया है। परमेश्वर ने बड़ी दया से मसीह यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा दिया है। यह सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, हमारी ओर से कुछ नहीं। हम केवल उसको विश्वास से ग्रहण कर लेते हैं, और इसके लिए अपने पापों के से पश्चाताप करते हैं, मान लेते हैं कि प्रभु मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे दे, मैं विश्वास करता हूं। और नया जन्म प्रभु हमें, परमेश्वर हमें देता है, और इसी नया जन्म से हमें मिलती है जीवित आशा। अर्थात हमें ऐसी आशा प्राप्त हो जाती है जिसमें जीवन की प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। यह आशा हमें भीतर से जीवन भर देती है, हमारे हृदय को आत्मिक जीवन से भर देती है, हमें जीवन का आनंद भर देती है। मसीह यीशु जो पुनरुत्थान और जीवन है, वह हमारे हृदय का प्रभु हो जाता है। मसीह का आत्मा हम में वास करता है। मसीह जो महिमा की आशा है, हम में वास करता है। प्रियो, पहला पत्रस 1:24 में कहा गया है कि हर एक प्राणी घास के समान है, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है।
घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। अर्थात हमारा पृथ्वी पर का जीवन कितना भी समृद्ध हो, कितना भी शोभायमान हो, उसकी वो सारी शोभा घास और घास के फूल के समान है, कुछ ही पलों की है। परंतु इसके विपरीत नया जन्म हमें अनंत काल के जीवन का आश्वासन देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म देता है परमेश्वर। यह आशा जीवित आशा है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यह हमारे जीवन में काम करती रहती है। यह आशा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन काम करती रहती है, हमें इस पृथ्वी पर की हर परिस्थिति में जीने की आत्मिक सामर्थ्य देती है। यह आशा और बहुत कुछ है, यह आशा और भी बहुत कुछ है। वचन 4 में कहा गया है कि जीवित आशा हमारे लिए एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास है जो स्वर्ग में रखी है। मिरास का अर्थ क्या होता है? मिरास का अर्थ होता है कानूनी विरासत या पैतृक धन, जो बच्चों को अपने पिता से प्राप्त हो ही जाता है। हम नया जन्म के द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं और रोमियो 8:17 कहता है कि हम यदि संतान हैं, अर्थात हम यदि परमेश्वर की संतान हैं, तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ यहां दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। और हम मसीह के साथ जो मिरास पाने वाले हैं, उसके बारे में पहला पत्रस 1:4 में 4 बातें बताई गई है। लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, उन सब के लिए जिन्होंने परमेश्वर से नया जन्म प्राप्त कर लिया है। पहली बात, सबसे पहली बात, यह मिरास हमारे लिए स्वर्ग में रखी है। और परमेश्वर की यही बात हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से जोड़ा है। हमारा परमेश्वर हमें मात्र इस पृथ्वी पर सहायता करने के लिए ही नहीं है, परंतु वह अपने स्वर्ग में हमें स्थान देता है, अपने साथ अपने स्वर्ग में। हमारे लिए आवश्यक है कि हम भी परमेश्वर के संबंध में यही विचार रखें कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के लिए ठहरा लिया है। हम स्वर्ग के वारिस हैं, स्वर्ग में हमारे लिए मिरास है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है, हम पृथ्वी पर परदेसी हैं अपने इस जीवन के चंद दिनों के लिए। परमेश्वर अवश्य ही इस पृथ्वी के जीवन में हमारे साथ है। प्रतिदिन उसकी करुणा हमारे लिए नई होती है और यह परमेश्वर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करता है। परंतु हम याद रखें कि वह मृत्यु के बाद भी हमें अपने साथ रखने वाला है। इस सच्चाई का प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन में दिखाई देना चाहिए। हम वैसे ना जिए जैसे संसार के लोग इसी संसार के जीवन के लिए जीते हैं। संसार के लोग यही का सुख, लाभ और आनंद चाहते हुए जीते हैं, और जब यही के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है तो इसी को ईश्वर की आशीष समझते हैं, मात्र इसी को ईश्वर की आशीष समझते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:19 कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर के सुख सुविधा, समृद्धि और आशीष और भरपूरी और इसका जीवन नहीं, परंतु स्वर्गीय जीवन और स्वर्ग की मिरास, स्वर्ग के वारिस होने के लिए बुलाया है। हमें उन आशीषों में आशा रखनी है जो मसीह हमें इस जीवन के आगे के अनंत जीवन में देने वाला है। हमारी मिरास स्वर्ग में रखी है। हम इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग के लिए जिए। दूसरी बात, यह मिरास अविनाशी है,
अर्थात नाश ना होने वाली है, स्थायी है, सदा के लिए रहने वाली है। प्रियो, इस संसार का धन तो क्षणभंगुर है, कुछ ही समय का है। हमारी मृत्यु होगी और होगी ही, और फिर सब कुछ यही छूट जाएगा। परंतु हमारी स्वर्गीय मिरास अनंत काल तक बनी रहेगी। उसे कोई कीड़ा और काई बिगाड़ नहीं सकते और उसे चोर चुरा नहीं सकते। हम परमेश्वर के स्वर्ग में अनंत काल तक उसके साथ, परमेश्वर के साथ जिएंगे और अविनाशी मिरास का आनंद उठाएंगे जो वो हमें देने वाला है। तीसरी बात, यह मिरास निर्मल है, अर्थात शुद्ध और पवित्र है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर के धन का लोभ तो जीवन में सब प्रकार की बुराइयां उत्पन्न करता है, परंतु यह स्वर्गीय मिरास शुद्ध है। और जब हम इसमें मन लगाते हैं, स्वर्गीय मिरास में मन लगाते हैं, तो हम उसे पाने के लिए और तैयार होते जाते हैं। हम पवित्र होते जाते हैं क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं जो परमेश्वर के पास स्वर्ग में रखा है, जहां हमारा मसीह विद्यमान है। दिन ब दिन जब हम इसी स्वर्गीय मिरास को पाना चाहते हैं तो हम बदलते जाते हैं, हम और अधिक आत्मिक होते जाते हैं, हमारा मन और अधिक आत्मिक बातों में लगता है और हम अपने आप को और अधिक स्वर्ग के निकट महसूस करते हैं। जब ऐसे में ही हमारी वृद्धावस्था आती है तो स्वर्ग हमें बहुत निकट लगता है। हमारी मृत्यु शैया पर भी, चाहे जिस बीमारी के द्वारा हमारा अंत हो रहा हो, हम में यह जीवित आशा हमें आनंदित रखती है कि हम स्वर्ग अपने मसीह के पास जाने वाले हैं और परमेश्वर की उस विरासत को, उस मिरास को पाने वाले हैं। चौथी बात, यह मिरास अजर है, अर्थात निरंतर बनी रहने वाली है। इसका मूल्य या महत्व कभी कम न होने वाला है। अजर है मतलब इसका महत्व कभी कम नहीं होगा। इस पृथ्वी पर के करोड़ों रुपयों का मूल्य कुछ दिनों में कम हो जाएगा, परंतु परमेश्वर के स्वर्गीय धन का मूल्य सदा कायम रहेगा। यहां का सोना, पृथ्वी पर का सोना कुछ वर्षों बाद फीका पड़ेगा, परंतु स्वर्ग की सोने की सड़कें अपने तेज को नहीं खोएगी। प्रकाशित वाक्य के 21 और 22 अध्यायों में हम इन बातों के बारे में पढ़ते हैं, जहां जाकर हम रहने वाले हैं, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। यदि आज हमारा नया जन्म हुआ है तो ये जीवित आशा हमारे पास है, हम सदा काल तक वहां जाकर रहने वाले हैं। यहां जिस कारण से भी हमारी मृत्यु हो जाए, जिस दर्द में, जिस दुर्दशा में हम मरे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर हमारे आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। तब सब दुखों का अंधियारा दूर हो जाएगा और परमेश्वर हमें उजियाला देगा और हम युगान युग राज्य करेंगे। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से लेकर 22 अध्याय के 5 वचन तक। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 2:9 कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें कभी मनुष्य के चित्त ने सोची भी नहीं है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हम इस संसार के जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम रखते रहें और परमेश्वर हमारे लिए ये बातें स्वर्ग में तैयार रखेगा। अब हम पढ़ते हैं पहला पतरस के पहले अध्याय का 5वां वचन। इसमें लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से की जाती है, जिनकी मतलब हमारी रक्षा की जाती है। कितनी आश्वस्त करने वाली बात है कि उस मिरास को हम पाने वाले हैं या हम पा सके, इसलिए परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जिन्हें वह नया जन्म देता है उन्हें वह संभालता भी है कि फिर वे खो न जाएं। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर को अपने स्वर्गीय मिरास की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जिन्हें वह मिलने वाली है उनकी रक्षा की जाए।
अतः परमेश्वर हमारी रक्षा अपनी सामर्थ से करता है। यीशु ने यूहन्ना 10:28-29 में हमें इस सुरक्षा के बारे में बताया है कि हम जो उसकी भेड़े हैं वे उसके हाथ में, परमेश्वर पिता के हाथ में सुरक्षित हैं। लिखा है, यीशु कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वह सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। पहले पतरस 1:5 में लिखा है कि यह रक्षा हमारे विश्वास के द्वारा की जाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि परमेश्वर हमसे विश्वास चाहता है, हमें विश्वास में बने रहना है। जब परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है तो हमें भी विश्वास में बने रहना है, विश्वास के जीवन को जीने में बने रहना है। यहां हम कह सकते हैं कि पतरस के इन वचनों में कही गई बातों के विश्वास में जीते हुए बने रहना है। इस जीवित आशा के विश्वास में जीते हुए बने रहना है, स्वर्गीय मिरास के विश्वास में जीते हुए बने रहना है। हमें इस संसार में कुछ मिले या ना मिले, हमें परमेश्वर की स्वर्गीय मिरास की आशा में विश्वास रखते हुए जीना है। दुखों में निराश ना होकर परमेश्वर ने दी हुई जीवित आशा में विश्वास रखते हुए जीना है। ऐसी ही बात आगे वचन 6 में कही गई है। लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। परमेश्वर जानता है कि हमें इस जगत में दुख होते हैं। यह जगत दुख भरा ही है। यहां अन्याय है, आर्थिक विसंगति है, अभाव है, सताव है, बीमारी है, महामारी है, मृत्यु है। स्वर्ग की इस ओर इस पृथ्वी के पापमय जगत में जीवन ऐसा ही है। परंतु वचन 6 का आरंभ हमें बताता है कि इस कारण तुम मगन होते हो। मतलब परमेश्वर ने दी हुई जीवित आशा में मगन रह सकते हो। मगन का अर्थ क्या होता है? मगन का अर्थ है बहुत प्रसन्न, उल्लासित और अत्यंत आनंदित रह सकते हो। जीवित आशा में इतनी ताकत है कि यदि हम उस पर मन लगाते हैं तो इस कारण हम ऐसे मगन रह सकते हैं और तब हम इस दुनिया के लोगों से भिन्न दिखाई देते हैं। हम दिखाई देते हैं, परमेश्वर के नया जन्म पाए हुए, परमेश्वर के आनंदित लोग दिखाई देते हैं कि हम मसीह के लोग, हम कष्टों में भी आनंदित रह सकते हैं। अब तक जो हमने इस जीवित आशा के बारे में यहां जाना है, तो आप और मैं जान सकते हैं कि इस जीवित आशा में कैसे और क्यों मगन रह सकते हैं। तो हम लागू करें इस जीवित आशा को अपने जीवन में, आज के कठिन दिनों में लागू करें और जीवन के हर समय में लागू करें। और वचन 7 हमें हमारे दुखों के बहुमूल्य लाभ को बताता है। दुखों के बहुमूल्य लाभ को बताता है। लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, मसीह यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमें यहां पृथ्वी पर के दुखों में जरूर लगेगा कि कभी कभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, या लगेगा कि हमें बहुत कुछ नुकसान हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्लेश हो रहा है। परंतु यदि हम इन परिस्थितियों में भी वचन के अनुसार विश्वास का, आज्ञा पालन का पवित्र जीवन जीते रहते हैं, मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए और स्वर्ग के लिए जीते रहते हैं, तो ऐसे दुखों में हमारे परखे हुए विश्वास के कारण हम यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर पाएंगे। बहुत बड़ी बात होगी है, यहां के किसी भी लाभ से बहुत बड़ी बात होगी है। प्रियो, हमारा विश्वास परखा जाता है
कि इस संसार के सारे अभावों के बीच में हम स्वर्ग की आशा में कैसे जीते हैं। हमारा विश्वास परखा जाता है कि हम अपने नया जन्म को महत्व देते हुए कैसे जीते हैं, हम परमेश्वर के साथ कैसे बने रहते हैं। हमारे विश्वास की परख होती है कि हम दुख के समय हमारे प्रभु यीशु मसीह में कैसे जीते हैं। वचन 8 बताता है कि हमें अपने यीशु के साथ कैसे जीना है। लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। कितना सरल है यह वचन समझने के लिए। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था जो बिना देखे विश्वास करते वो धन्य है। और जब हम उससे बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं और हम अपने सारे जीवन भर दुखों में भी, निराशा के समय भी अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं और उस विश्वास में आनंदित और मगन रहते हैं, तो हम ये वचन 8 का जीवन जी सकते हैं। जी हां, हमें अपने सारे जीवन भर दुखों में भी, निराशा के समय भी अपने मसीह यीशु से प्रेम रखना है और उसमें विश्वास करके आनंदित और मगन रहना है। हमने अभी वचन 6 में देखा है कि मगन का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न, उल्लासित और अत्यंत आनंदित रहना। इस वचन में और भी अधिक आनंदित, मगन होने की बात बोली गई है। ऐसे मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। कैसे आनंदित होते हैं हम प्रभु में। हम अपने प्रभु यीशु मसीह से अपना नाता इतना गहरा कर लें कि हम यह आदत डाल लें कि अपने दुखों के समय में भी हम मसीह में ऐसे ही आनंदित होंगे। यदि हम मसीह में प्राप्त होने वाली स्वर्गीय महिमा को याद रखते हैं तो हम ऐसे आनंदित रह सकते हैं। हमारी आशीष हमें आनंदित नहीं रखेगी, हमारा मसीह यीशु हमें आनंदित रखेगा। हम ऐसे ही मसीही विश्वासी बने, नया जन्म पाए हुए विश्वासी बने, निश्चित कर ले कि हमने नया जन्म पाया है। यह नया जन्म ही हमारे आत्माओं का उद्धार दिलाता है। वचन 9 को देखिए। वचन 9 में लिखा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपने आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। जिनका नया जन्म हो गया उनको कहा जा रहा है तुम अपने आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। वचन 5 में भी लिखा है कि हमारी रक्षा उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। अभी हमारा उद्धार हुआ है और पूरा हो जाएगा हमारी आत्मा का उद्धार जब हम मसीह के प्रकट होने के समय परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। वो पूरा उद्धार क्या है वो उस समय प्रकट होगा। तो प्रियो, ये सारी बातें जो यहां बताई गई है ना, ये सब कुछ हमारी आत्मा के उद्धार के लिए है। और हम जानते हैं कि हमारी आत्मा का उद्धार कितना 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 अधिक महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, हम बाइबल जानते हैं, हम जानते हैं कि यीशु ने कहा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खोए तो उसे क्या लाभ। मत्ती 16:26। प्राण अर्थात अपनी आत्मा को हम खो देंगे तो हमें क्या लाभ। सारी आशीषें पा लिए यहां पर और आत्मा के उद्धार के लिए नया जन्म नहीं पाए तो क्या लाभ। प्रियो, पहला पत्रस 1 अध्याय वचन 3 से 9, इन वचनों का सार यही है, हम परमेश्वर से नया जन्म पा लेने को महत्व दें। पा लिया है तो उसको महत्व दें और उसके अनुसार जिए। हम स्वर्गीय मिरास को अपना लक्ष्य बनाए रखें। हम परमेश्वर ने दी हुई जीवित आशा में जीते रहे। हम दुखों के बीच भी विश्वास में बने रहे। हम यीशु से सबसे अधिक प्रेम करते रहे। अपने आशीषों से भी बढ़कर प्रेम यीशु से करें। हम यीशु में आनंदित और मगन रहें। हम अपने आत्मा के उद्धार को महत्व दें। इसीलिए विश्वास का अर्थात वचन के आज्ञा पालन का जीवन जीते रहें। हर समय हर हाल, हर समय और हर हाल, हर परिस्थिति में भजूंगा अपने यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा वो है
गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आमीन।